अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स, मेरा नाम है असद रऊफ़ और आप देख रहे हैं चैनल असद नॉलेज ऑफ एजुकेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सेकंड ईयर केमिस्ट्री से रिलेटेड है, जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। पहले हमने 7वें चैप्टर में क्लासिफिकेशन पढ़ी थी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, तो वहाँ पे हमने एरोमेटिक कंपाउंड्स पढ़े थे। आज हम एरोमेटिक कंपाउंड की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स को मेनली दो क्लासों में डिवाइड किया जाता है। पहला है जी मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। पहली क्लास इसकी क्या है जी? मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। तो दूसरी इसका क्या है जी? दूसरी वो क्या है जी? पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड्स। वो क्या है जी? पॉलीसाइक्लिक। मेजरली एरोमेटिक कंपाउंड्स को हम दो क्लासों में डिवाइड करते हैं। पहली को हम मोनोसाइक्लिक कह देते हैं और दूसरी को हम पॉलीसाइक्लिक कह देते हैं। अगर हम बात करें मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स की, तो इसमें कौन से कंपाउंड शामिल होते हैं? हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं कि दोज कंपाउंड्स which have only one benzene ring। ऐसे कंपाउंड्स एग्जांपल्स की बात करें तो इसमें आ जाती है जी बेंजीन, अगर हम इसके डेरिवेटिव्स की बात करें, हमने कहा ना मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। अगर हम इसके डेरिवेटिव्स की बात करें तो इसमें फिनोल आ जाएगा जी। ये इस तरह ये हमारे पास ऊपर लगा दिया तो ये बन गया फिनोल। इसको हम क्या नाम देंगे जी? बेंजीन का। ये हमारे पास फिनोल है जी। इस तरह अगर और देखें तो ये हमारे पास जी, अगर बेंजीन रिंग के साथ हम क्लोरीन को अटैच कर दें तो वो हमारे पास बन जाएगी क्लोरोबेंजीन। यूँ हमने इधर क्लोरीन अटैच कर दिया तो ये हमारे पास क्लोरोबेंजीन हो गई। तो ये इसकी डेफिनेशन थी कि दोज कंपाउंड्स विच हैव ओनली वन बेंजीन रिंग आर कॉल्ड मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स। जिनमें सिर्फ एक ही बेंजीन रिंग होती है उसको हम क्या कहते हैं जी? मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स। अगर हम बात करें पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स की, तो इसकी डेफिनेशन हम लिखते हैं कि दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वो हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड्स हम लिखेंगे दोज एरोमेटिक कंपाउंड्स, वो एरोमेटिक कंपाउंड्स which have more than टू बेंजीन रिंग, जिसके पास दो या दो बेंजीन रिंग से ज़्यादा बेंजीन रिंग मौजूद हों तो उसको हम क्या कहते हैं जी? एरोमेटिक कंपाउंड्स। आगे एरोमेटिक कंपाउंड्स मज़ीद दो तरह के होते हैं जी। एक को हम क्या कहते हैं जी? फ्यूज्ड। एक को हम कहते हैं जी सेपरेट। फ्यूज्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, फ्यूज एरोमेटिक कंपाउंड्स। और दूसरे का नाम है जी आइसोलेटेड बेंजीन रिंग। हम पहले बात करते हैं जी फ्यूज्ड बेंजीन रिंग की। तो फ्यूज्ड बेंजीन रिंग को इधर हम इसके एग्जांपल्स से हम फ्यूज्ड बेंजीन रिंग की एग्जांपल से हम क्या करते हैं जी? इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो फ्यूज्ड बेंजीन रिंग से ये नाम से जाहिर है कि इसमें जो दो बेंजीन रिंग हिस्सा लेंगी, जो दो बेंजीन रिंग जुड़ेंगी, वो आपस में फ्यूज्ड होकर रहेंगी। तो फॉर एग्जांपल ये एक हमारे पास बेंजीन रिंग है,
ये फ्यूज्ड हो गई है दूसरी बेंजीन रिंग के साथ। तो इस कंपाउंड का नाम हमारे पास क्या हो जाएगी, नेफ्थालीन। एक और एग्जांपल अगर हम देखें तो इसमें तीन बेंजीन रिंग फ्यूज हो गई हैं जी। ये फॉर एग्जांपल हमारे पास तीन बेंजीन रिंग आ गई हैं जी। तो उस कंपाउंड का नाम हो जाएगा जी एंथ्रासीन। तो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं जी इसके आइसोलेटेड रिंग्स की, आइसोलेटेड बेंजीन रिंग की, तो इसमें क्या होता है, दो बेंजीन रिंग तो एक कंपाउंड में मौजूद होती हैं, लेकिन वो दोनों बेंजीन रिंग आपस में नहीं जुड़ी होती। कि दो बेंजीन रिंग पे कंपाउंड मुश्तमिल तो होता है, लेकिन वो जो बेंजीन रिंग होती है ना, वो डायरेक्टली एक दूसरे के साथ जुड़ी नहीं होती। ये हमारे पास जी एक बेंजीन है जी। अगर हम बात करें आइसोलेटेड बेंजीन रिंग की, तो हमारे पास कुछ इस तरह होती हैं। ये जी बेंजीन रिंग है, ये अगर अटैच हो इस तरह एक और बेंजीन रिंग के साथ, तो हम इसको बाइफिनाइल कहेंगे। तो अगर हम इसकी दूसरी एग्जांपल देखें तो उसमें एक एग्जांपल्स इस तरह भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक बेंजीन रिंग है, एक ये बेंजीन रिंग है। अगर हम उसको एक ग्रुप CH2 के साथ जोड़ दें, ये CH2, ये बेंजीन रिंग। को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें।